हेलो फ्रेंड्स, मैं अनुराग और आशा करता हूँ आप सभी घर पर बढ़िया होंगे। दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे क्रोम ब्राउज़र की डाउनलोड स्पीड और उसको किस तरह से ऑप्टिमाइज़ करें ताकि उसकी स्पीड और परफॉर्मेंस बेटर मिल पाए हमें। तो चलिए चलते हैं। सबसे पहले क्रोम ओपन करेंगे। राइट साइड में ऊपर क्लिक करके सेटिंग्स में चले जाएंगे। सेटिंग्स में क्लिक करेंगे तो ये इस तरह से ओपन होगा। इसमें प्राइवेसी एंड सिक्योरिटी में जाएंगे सबसे पहले, और क्लियर ब्राउजिंग डेटा। क्लियर ब्राउजिंग डेटा इसमें आप ऑल टाइम सेलेक्ट कर लें, और इन तीनों को अगर आप चाहते हैं कि या कोई ऐसा अननेसेसरी इसमें आपने पासवर्ड ही वगैरह या कुछ सेव नहीं कर रखा है तो आप इसको क्लियर कर सकते हैं। इसको क्लियर कर दें यहाँ से। और उसके बाद आपको जाना है इसमें सिक्योरिटी में चले जाएं। सिक्योरिटी में जाएं। इसमें आपके पास यहाँ पे इसमें लिखा होगा विद योर करंट सर्विस प्रोवाइडर। यहाँ पे टिक मार्क होगा ऐसे, आप इस पर क्लिक कर लें और यहाँ पर जाकर गूगल पब्लिक डीएनएस या फिर क्लाउड फ्लेयर, आप इन दोनों में से कोई सा भी सेलेक्ट करके ओके कर सकते हैं। तो आप ये कर लीजिए। पब्लिक डीएनएस सेलेक्ट हो जाएगा, उससे परफॉर्मेंस स्पीड वगैरह ब्राउज़र की अच्छी हो जाती है। तो एक ये कर लेंगे और इसके बाद हम जाएंगे सिस्टम्स में। सिस्टम्स में जाने के बाद ये एक इसमें है दो ऑप्शंस, कंटिन्यू रनिंग बैकग्राउंड एप्स व्हेन गूगल क्रोम इज क्लोज्ड। एक तो आप इसको ऑफ कर लें, इसको रनिंग में ना छोड़ें क्योंकि ये बैकग्राउंड में भी रन होता रहता, नहीं तो ब्राउज़र आप बंद भी कर दोगे तब भी रनिंग में इसमें सर्विसेज या एप्स चलती रहती हैं। और एक ये यूज़ हार्डवेयर एक्सेलरेशन व्हेन अवेलेबल, इसको भी आप ऑफ कर दें। ये दोनों ऑफ कर दें। इसके बाद जाएं सेटिंग्स में, और इसके बाद एक्सटेंशंस में आप जाएंगे। यहाँ पे क्लिक करेंगे। जैसे यहाँ पे सेटिंग्स है, सेटिंग्स में आप मोर टूल्स के अंदर एक्सटेंशंस, इसमें क्लिक करेंगे तो ये ओपन हो जाएगा ऐसे। तो इसके अंदर आप ये चेक कर लें कि इसमें आपके पास जो एक्सटेंशंस इंस्टॉल्ड हैं वो कम से कम हो, और अगर आपके यूज़ में नहीं है तो आप उनको रिमूव कर दें। तो एक ये आपको देखना होगा क्योंकि एक्सटेंशंस जितनी आप डालेंगे सिस्टम पे, जितनी इंस्टॉल रहेंगी या ब्राउज़र में जितनी इंस्टॉल रहेंगी, वो सिस्टम को थोड़ा सा स्लो कर देंगी आपको कंपैरेटिवली। इसके बाद आप क्रोम की जो फ्लैग्स होते हैं आप लिखेंगे, जैसे क्रोम ब्राउज़र में लिखेंगे क्रोम:/फ्लैग्स। इसमें जाएं और यहाँ पर लिखिए, इसमें सर्च बार में लिखें डाउनलोड। डाउनलोड के बाद आप जैसे इसको सर्च करेंगे तो इसमें आ जाएगा पैरेलल डाउनलोडिंग। इसको पैरेलल डाउनलोडिंग को आप डिफ़ॉल्ट की जगह इनेबल कर दें, और इसमें क्या होता है, मल्टी चैनल डाउनलोडिंग आपके लिए इनेबल हो जाती है। तो इसमें स्पीड 3-4 गुना और अब ज़्यादा बढ़ जाती है इसकी स्पीड, डाउनलोडिंग की स्पीड जो होती है। तो आप एक इसको सेलेक्ट कर लें। इसके बाद हम जाएंगे, एक आपको करना होगा, जैसे अबाउट होता है क्रोम में, आप बिल्कुल लास्ट में जाएंगे अबाउट क्रोम। इसमें आप यहाँ चेक कर लें कि आपके पास इसका लेटेस्ट बिल्ड है या नहीं। लेटेस्ट वर्जन होना चाहिए आपके पास। जितना जितना ज़्यादा लेटेस्ट वर्जन होगा, अपडेटेड होगा, उतनी ज़्यादा उसमें बग्स फ्री होंगे, बग्स नहीं होंगे, करप्ट होने के चांस कम रहेंगे और उसकी परफॉर्मेंस बेटर रहेगी। तो इसका ज़रूर ध्यान रखें। ये अगर आप कुछ ऑनलाइन पेमेंट वगैरह भी करते हैं तो भी ध्यान रखें, आपका ब्राउज़र जो है वो मैक्सिमम अपडेट होना चाहिए ताकि उसमें बग्स वगैरह ना हो और पेमेंट वगैरह का कभी कोई इशू ना आए। और उसके बाद हम चलते हैं बुक मार्क्स में। दोस्तों, इसमें जो आप जैसे आप देखते हैं कि यहाँ पे आप क्लिक करते हैं, बुक मार्क्स बार होती है। ये जैसे आप यहाँ से क्लिक करेंगे बुक मार्क में, बुक मार्क बार आपको यहाँ पे विजिबल हो जाती है। इसके अंदर जितने कम बुक मार्क्स आपने ऐड कर रखे होंगे वो ब्राउज़र उतना ही अच्छा चलेगा। अगर आपने एक ही आईडी पर, एक ही क्रोम ब्राउज़र पर 3-4 आईडी कॉन्फ़िगर की हुई है, मान लीजिए मेल आईडी आपने कॉन्फ़िगर किया और उसमें किसी एक आईडी पर आपने बहुत सारे क्रोम बुकमार्क्स किए हुए हैं और दूसरी आईडी पर बुकमार्क्स नहीं किए हुए हैं, तो जिस आईडी पर आपके बुकमार्क्स नहीं होंगे, जिस जीमेल आईडी की प्रोफाइल पर आपके पास बुकमार्क नहीं होंगे, वो प्रोफाइल बहुत अच्छी चलेगी और उसका डाउनलोडिंग और उसकी परफॉर्मेंस क्रोम की बहुत अच्छी रहेगी। तो आप एक ये करना चाहिए आपको कि इसकी बुकमार्क्स को क्लियर रखें या उसमें कम से कम रखें। इसके बाद हम जाएंगे प्राइवेसी।
कुकीज़ एंड साइट डेटा में, इसमें दोस्तों आप इसको आप इनेबल कर सकते हैं, प्रीलोड पेजेस फॉर फास्टर ब्राउजिंग एंड सर्चिंग। इसमें अगर आपके में डिसेबल हो तो आप इसको इनेबल कर लें ज़रूर। और इसके अलावा एक और परफॉर्मेंस में आप जा सककर इसका मेमोरी सेवर आप ऑन कर सकते हैं। इसमें बेसिकली क्या होता है कि जब आप मल्टीपल टैब्स खोलकर आप काम करते हैं तो जिन टैब्स में आप काम कर रहे होते हैं वही केवल उसमें मेमोरी यूज हो रही होती है, जो जिस टैब को आपने काफ़ी देर से ओपन नहीं किया होता उसकी मेमोरी उसमें से हट जाती है रैम से। तो जिसके कारण क्या होता है कि आपके जो करंट जो टैब जो आप वर्किंग में जिसमें आप काम कर रहे हैं उसमें मेमोरी ज़्यादा यूज होगी और आपको परफॉर्मेंस अच्छी मिलेगी। तो आप एक ये सेटिंग कर सकते हैं इसमें। इसके अलावा तो ये मेमोरी सेटिंग की आप ये कर सकते हो ऑन। कुकीज़ एंड साइट डेटा, इसमें आप जाकर क्लियर कुकीज़ एंड साइट डेटा व्हेन यू क्लोज ऑल विंडोज़, इसको आप इनेबल कर सकते हैं ताकि जैसे ही आप विंडोज़ को इसको बंद करेंगे तो सारी कुकीज़ क्लियर हो जाएं अपने आप। तो इसको भी आप कर सकते हैं ऑन। ये सारी सेटिंग्स है दोस्तों, इससे आपकी जो क्रोम ब्राउज़र है उसकी परफॉर्मेंस अच्छी रहेगी और उसमें डाउनलोडिंग की स्पीड भी बेटर रहेगी। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में। गुड बाय।